नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बात जब बिहार की होती है तो नाम नीतीश कुमार का होगा। ये बात आपने नारों में सुना होगा, लेकिन वास्तविकता भी यही है कि जब जब बिहार की बात होती है तो नीतीश कुमार का नाम ही होता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार के नाम को ही बदनाम कर दिया जाए तो क्या होगा। आपको बता दें कि कल बजट का सत्र चल रहा था और बजट सत्र में कल बजट पेश किया गया। बजट में जैसे ही बिहार सामने आया और बिहार की ही जो आपने देखा होगा कि झलक वहाँ दिखी और बिहार की झलक में ही सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगा। खास करके जब मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन करके आई निर्मला सीतारमण, तो ये बात साफ नज़र आने लगा था कि बिहार को कुछ विशेष मिलेगा। लेकिन उधर बिहार की बड़ाई हो रही थी और बिहार के लिए योजनाएं बनाई जा रही थी, तो यहाँ पटना में एक बड़ा खेला हो गया जो नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका था। और ये झटका कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को बहुत मुश्किल में डालेगा, क्योंकि इसका संबंध सीधे उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से है जो वोट तो करता ही है। वोट करने के लिए वो सबसे पहले लाइन में लगता है, अपने सारे काम धंधे को छोड़ करके वो फटे कपड़े में लिपटा होता है, दिन भर काम करता है और आपके लिए अनाज उत्पन्न करता है। वो किसान वोट ज़रूर देता है। आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ चर्चा खूब चल रही है, खूब खुशी मनाई जा रही है कि बिहार को इस बार के बजट में बहुत कुछ मिला है और ये चुनावी साल है, तो निश्चित रूप से इसके फ़ायदे भी मिलेंगे। जल्दी ही सब कुछ ज़मीन पे उतरता हुआ दिखाई भी देगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बिहार में एक बड़ा झटका नीतीश कुमार को लगा। आज से लगभग 1 साल पहले एक फैसला आया था। हालांकि 1 साल नहीं हुए, लेकिन फैसला जब आया तो उस फैसले के आने के बाद नीतीश कुमार थोड़े खुश ज़रूर हुए होंगे कि जिस व्यक्ति ने उनके मेमिक्री की वो अब सज़ा पा चुका है और उसकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। आपको पता होगा कि बिस्कोमान के डायरेक्टर, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व एमएलसी, जब एमएलसी हुआ करते थे तो खास करके देखा जाए तो विधान परिषद में काफ़ी मुखर अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते थे और जम करके अपनी बातों को रखते भी थे। काफ़ी रिसर्च करके और जानकारी ले करके ये बातें कहते थे। सुनील सिंह को लेकर के कई बातें हमने आपको पहले ही बताई हैं, लेकिन उनकी ये मुखर अभिव्यक्ति उस हद तक हो गई कि जिसे कहा जाए तो शब्दों की मर्यादा भंग कर गई और तार तार हो गए। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जब इस पर संज्ञान लिया गया तो सुनील सिंह को दोषी पाया गया। सुनील सिंह ऐसे कि माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता चली गई, एमएलसी से हटना पड़ा उन्हें और एमएलसी का चुनाव के लिए तिथि भी घोषित हुई। उस पद पर चुनाव की तिथि घोषित हुई और जनता दल यूनाइटेड से जिस व्यक्ति को ललन प्रसाद को चुना गया, निर्विरोध चुनाव होना था, लेकिन उस पर रोक लग गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिस्कोमान के भी चुनाव का तिथि तय हो गया और बिस्कोमान चुनाव की तिथि में सुनील सिंह तो नहीं, लेकिन उनकी पत्नी वंदना सिंह मैदान में उतरी। बिस्कोमान के 17 निदेशक मंडल पदों के लिए संपन्न चुनाव में मतदान के शनिवार को दोबारा गणना हुई। पहले हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें से 12 सदस्य सुनील सिंह या कहा जाए तो वंदना सिंह के खेमे के जीत के आए थे। और इस 24 जनवरी को मतदान और मतगणना दोनों हुई थी, जिसमें 25 प्रत्याशियों को आपत्ति दर्ज कराई गई थी। सहकारिता प्राधिकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शनिवार को गांधी मैदान स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक वोटों की गिनती की गई। इसमें कुल वोट 269 में से 27 मत रद्द किए गए। 24 जनवरी को भी 27 मतों को रद्द किया गया था, क्योंकि मतदाताओं ने वोट डालते समय कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी थी। बिस्कोमान के 17 निदेशक मंडल पद के लिए कुल 33 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 25 प्रत्याशियों के वोटों की गिनती दोबारा कराने का निर्देश सहकारिता प्राधिकार ने दी थी। इस आलोक में शनिवार की सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। अधिकारियों का कहना है कि ग्रुप बी में 2, ग्रुप बी महिला में 2 और ग्रुप ए सामान्य वर्ग में 20 तथा ग्रुप ए एसी वर्ग में 3 मतों को रद्द किया गया। इस आधार पर 24 जनवरी को की गई मतगणना सही पाई गई। सहकारिता प्राधिकार की ओर से एक प्रेक्षक दोबारा मतगणना पर नज़र रखे हुए थे तथा उनकी
उपस्थिति में पुनर्मतगणना की गई। ग्रुप बी के 2 पदों के लिए प्रत्याशियों के बीच जीत हार का अंतर 8 वोट का अंतर है। इसी वर्ग में महिला पद के लिए 2 प्रत्याशियों की जीत हार का अंतर 15 वोट का। ग्रुप 1 में प्रत्याशियों की जीत हार का अंतर मात्र 1 वोट से है, जबकि ग्रुप ए के एससी वर्ग में 2 वोट का अंतर है। जिन प्रत्याशियों के जीत हार का अंतर कम था, उन्हें ऐसी आशंका थी कि यदि रद्द किए गए वोटों को पुनः जोड़ दिया जाए तो परिणाम उनके पक्ष में आ सकता है। इसी आधार पर वे पुनर्मतगणना की मांग की थी, लेकिन प्रशासन की ओर से मतगणना के लिए अनुभवी कर्मचारियों को तैनात किया गया था। इसलिए जिन मतपत्रों को रद्द किया गया था उसकी जांच गंभीरता से की गई। अब आपको बता दें कि इसके सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब जो तथ्य सामने आए हैं उसमें एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि जिस आधार पर मतों की गिनती हुई है और जिस आधार पर मतों की गिनती की बात की जा रही है वो सारे के सारे मामले सीधी तौर पे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसके पीछे भी एक राजनीतिक पहल जरूर थी। लेकिन इस राजनीतिक पहल को लेकर के अगर देखा जाए तो इसमें आने वाले चुनाव को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आएगी। 24 जनवरी को बिस्कोमान मंडल के चुनाव होने के बाद जब जश्न मनाया जा रहा था, संतुष्टि हो गई थी, सब कुछ सही हो गया था, तो अचानक से जब इस पर फैसला आया कि फिर से इसकी मतगणना होगी, जिसमें आपको बता दें कि इस चुनाव को और गिनती के आधार पर यह तय था कि पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह को ही बिस्कोमान का नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। 17 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 33 लोगों ने नामांकन दर्ज किया था। इस चुनाव में सुनील सिंह के खेमे वाले 12 उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे, जबकि 5 विशाल सिंह के समर्थकों की जीत हुई थी। सुनील सिंह खेमे में खुशी थी और इसको लेकर के वो खुशी जाहिर भी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में अचानक उन्हें एक बड़ा झटका लगा और ये झटका था कि एक दिन के बाद ही ये बात सामने आ गई कि पुनः मतदान कराया जाएगा। 1 फरवरी को दोबारा मतदान की तिथि तय की गई और दूसरी तरफ बजट सत्र चल रहा था। लेकिन आपको एक इसमें बड़ी बात बता दें कि ये विभाग जो है वो किसके पास है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये विभाग है केंद्र के सहकारिता मंत्री अमित शाह के पास। अमित शाह ने इस विभाग को अगर देखा जाए तो देश भर में अच्छी तरह से संचालित भी किया है और सुनील सिंह के रिश्ते भी बहुत लोगों से अच्छे हैं। हालांकि बिहार में जिस तरह से झटका लगा है नीतीश कुमार को पटना में, वो काफ़ी समझने और सोचने वाली बात है, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध जो है वो गांव से जुड़े हुए, किसान से जुड़े हुए लोगों से है। अब आम आदमी से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा होता है तो वो मुद्दा काफ़ी कहा जाए तो पेचीदा हो जाता है। बिस्कोमान निदेशक मंडल का चुनाव का पुनर्मतगणना हो चुका है और इस मतगणना के समाप्त होने के बाद एक बार फिर से सुनील सिंह गुट को बड़ी जीत मिली है। यानी कि सीधी तौर पे अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा झटका है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि निर्देशक पद के दावेदार मनोज कुमार यादव 1 वोट से हार गए हैं और 1 वोट से रमेश चौबे जीत गए हैं। झारखंड की कमला तिरिया 2 वोटों से हार गई हैं। बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा कि पुनर्मतगणना का आदेश संविधान की हत्या है। निर्वाचन पदाधिकारी डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि कुछ प्रत्याशियों द्वारा अवैध मतपत्रों की संख्या से प्राप्त मतों की संख्या में अंतर कम होने की आशंका से पुनर्मतदान हेतु आवेदन दिया गया था। प्राधिकार के निर्णय के आलोक में 1 फरवरी को पुनर्मतगणना कराई जाएगी और ये हुआ भी। और इसके बाद आपको बता दें कि ये खास करके देखा जाए तो सामने से तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ये नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि सुनील सिंह की गुट की जीत इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी नैतिक हार हुई है। और सुनील सिंह जो इसलिए उनकी सदस्यता एमएलसी की रद्द हुई थी कि उन्होंने नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी, आज वही सुनील सिंह उनके सामने देश की सबसे बड़ी सहकारिता के एक बार फिर से अपनी पत्नी को अध्यक्ष बनाने में सफल हो गए हैं। यानी कि कहा जाता है कि छाती पे मूंग दलना वही सुनील सिंह ने किया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। सुनील सिंह के लिए कितना आसान और कितना कठिन होता है ये डगर, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वो सीधे सरकार से टकरा रहे हैं, लेकिन क्या
वो राज्य की सरकार से टकरा रहे हैं तो केंद्र की सरकार उनके साथ है? सवाल बहुत बड़ा है। इस सवाल का जवाब निश्चित रूप से आपको भी खोजना होगा, क्योंकि सहकारिता विभाग के मंत्री कौन हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।